क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर हमें ये दिया हुआ है एयोटा 1 प्लस एयोटा 1 और माइनस एयोटा। शो दैट ए प्लस ए मॉड का जो ट्रांसपोज है ये हार्मिशियन है। ये हार्मिशियन क्या होता है? हार्मिशियन ये तब होगा जब हम ए प्लस ए मॉड का जो ट्रांसपोज है इसका हम मॉड लेंगे और इस सारे का फिर हम ट्रांसपोज लेंगे। अगर ये सारा किसके इक्वल आता है? दोबारा इसी के इक्वल आ जाता है, ए प्लस ए मॉड का ट्रांसपोज। ये सारे का हम अगर मॉड लेते हैं, इसका सारे का हम अगर मॉड लेते हैं और उसका ट्रांसपोज लेते हैं, अगर वो दोबारा इसी के इक्वल आ गया तो ये हमारा होगा हार्मिशियन। तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए? ए प्लस ए हमारे पास है, ए है हमारे पास एयोटा 1 प्लस एयोटा 1 और माइनस एयोटा, और साथ हमें क्या चाहिए? ए मॉड चाहिए पहले और ए मॉड का ट्रांसपोज। तो ए मॉड कैसे निकलेगा? ए मॉड निकलेगा एयोटा के साथ माइनस आ जाएगा, 1 प्लस एयोटा तो माइनस एयोटा हो जाएगा 1, और माइनस एयोटा तो प्लस एयोटा हो जाएगा। मॉड कैसे लेते हैं? एयोटा वाली टर्म के साथ माइनस आ जाता है, इधर माइनस आएगा तो माइनस एयोटा, इधर माइनस आएगा तो माइनस एयोटा, इधर एक ऑलरेडी माइनस है और एक और जब हम मॉड लेंगे और माइनस लेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस एयोटा आ गया। तो मॉड ये आ गया। ए मॉड का ट्रांसपोज लेना है। ए मॉड का ट्रांसपोज कैसे आएगा? पहली रो पहला कॉलम माइनस एयोटा और 1 माइनस एयोटा, दूसरी रो दूसरा कॉलम 1 एयोटा 1 एयोटा, इसका ट्रांसपोज भी आ गया। तो अब हमने क्या करना है? इन दोनों को ऐड करना है। ए प्लस ए मॉड का ट्रांसपोज, ए प्लस ए मॉड का ट्रांसपोज। तो ए प्लस ए मॉड का ट्रांसपोज कैसे निकलेगा? तो ए प्लस ए मॉड का ट्रांसपोज सबसे पहले ए आ रहा है। ए क्या है? ये एयोटा 1 प्लस एयोटा 1 और माइनस एयोटा प्लस प्लस ए मॉड का ट्रांसपोज। ए मॉड का ट्रांसपोज ये है तो इसको लिख लेना माइनस एयोटा 1 1 माइनस एयोटा और एयोटा, ये लिख लिया। इन दोनों को ऐड करना है अब। तो ए प्लस ए मॉड का ट्रांसपोज जो निकलेगा वो निकलेगा, इन दोनों को ऐड करना है, एयोटा प्लस माइनस माइनस एयोटा माइनस एयोटा, 1 प्लस एयोटा प्लस 1 1 प्लस एयोटा प्लस 1 1 प्लस 1 प्लस 1 माइनस एयोटा प्लस 1 माइनस एयोटा, और माइनस एयोटा प्लस एयोटा माइनस एयोटा प्लस एयोटा। तो ए प्लस ए मॉड का ट्रांसपोज जो निकला वो निकला एयोटा माइनस एयोटा 0, 2 प्लस एयोटा 2 माइनस एयोटा और 0। ए प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ये निकला। अब जब हमारे पास ये निकला है, अब हमने क्या करना है? इस सारे का हमने मॉड फाइंड करना है, मॉड। तो ए प्लस ए मॉड का जो ट्रांसपोज है उसके सबसे पहले हम मॉड फाइंड करते हैं। मॉड फाइंड किया तो क्या होगा? 0 0 2 माइनस एयोटा और 2 प्लस एयोटा। मॉड फाइंड करते हैं तो एयोटा के साथ माइनस आ जाता है, इधर एयोटा के साथ माइनस आएगा तो माइनस एयोटा होएगा, और इधर माइनस एयोटा के साथ माइनस आएगा तो एक माइनस पहले ही आया, जब एक और माइनस आएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और प्लस एयोटा हो गया। अब हमने क्या करना है? इस सारे का ट्रांसपोज लेना है। तो ए प्लस ए मॉड का ट्रांसपोज, और इसका जब हमने मॉड लिया और इसके मॉड का जब हम टोटल ट्रांसपोज लेंगे, यानी इसका जब हम ट्रांसपोज लेंगे तो वो क्या निकलेगा? 0 पहली रो पहला कॉलम, तो पहली रो को पहला कॉलम बनाना है, 0 और 2 माइनस एयोटा 2 माइनस एयोटा, दूसरी रो को दूसरा कॉलम तो 2 प्लस एयोटा और 0। तो ये सारा हमारे पास क्या आ गया? ए प्लस ए मॉड का ट्रांसपोज का जो मॉड का होल ट्रांसपोज लिया वो किसके इक्वल आना चाहिए? ए प्लस ए मॉड के ट्रांसपोज के। तो ये हमने फाइंड कर लिया नीचे, ये हमारे पास ये निकला, और ए प्लस ए मॉड का ट्रांसपोज के इक्वल आना चाहिए। तो ये ए प्लस ए मॉड के ट्रांसपोज के इक्वल है कि नहीं? तो ए प्लस ए मॉड का ट्रांसपोज क्या है? ए प्लस ए मॉड का ट्रांसपोज ये है, ए प्लस ए मॉड का ट्रांसपोज ये है 0 2 प्लस एयोटा 2 माइनस एयोटा और 0। तो ये सारा इसके इक्वल है 0 0 2 प्लस एयोटा 2 प्लस एयोटा 2 माइनस एयोटा 2 माइनस एयोटा 0 0। तो ये सारा इसके इक्वल है, और ये किसके इक्वल है? ए प्लस ए मॉड के ट्रांसपोज के, ए प्लस ए मॉड के ट्रांसपोज के। तो ये सारा इसके इक्वल हो गया। ए प्लस ए मॉड का ट्रांसपोज का मॉड लेके जब हमने होल ट्रांसपोज लिया, ए प्लस ए मॉड का ट्रांसपोज का मॉड लेके हम जब हमने होल का ट्रांसपोज लिया, वो किसके इक्वल आया? ए प्लस ए मॉड के ट्रांसपोज के, ए प्लस ए मॉड के ट्रांसपोज के। तो यानी ये जब इसके इक्वल आ गया तो हम कहेंगे हैंस प्रूव्ड दैट ए प्लस ए मॉड का ट्रांसपोज जो है इज़ हार्मिशियन। तो ये हो गया हमारा इसका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट। अब सीन वही है सारा, यहाँ पे शायद माइनस है
तो ए माइनस ए मॉड का ट्रांसपोज हमने प्रूव करना है कि ये स्क्यू सिमेट्रिक है। तो वो कैसे होगा, जब हम इस सारे का मॉड लेके ट्रांसपोज लेंगे, यानी ए माइनस ए मॉड का ट्रांसपोज है, इस सारे का अगर हम मॉड लेंगे और फिर इस सारे का ट्रांसपोज लेंगे और वो फिर सारे का सारा दोबारा इसी के इक्वल आ गया, यानी ए माइनस ए मॉड के ट्रांसपोज के इक्वल आ गया, तो हम क्या कहेंगे कि ये स्क्यू हार्मिशियन है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले ए माइनस ए मॉड का ट्रांसपोज, ए हमारे पास और ए ट्रांसपोज हमारे पास वही है। ए हमारे पास था आयोटा 1 प्लस आयोटा 1 और माइनस आयोटा, और साथ ए मॉड का ट्रांसपोज, ए मॉड का ट्रांसपोज वो हमने पहले फाइंड किया हुआ है, वो हमारे पास है ए मॉड का ट्रांसपोज, वही वाला लिख देना है। ए मॉड का ट्रांसपोज लेना है, वो निकलेगा माइनस आयोटा 1 माइनस आयोटा और आयोटा, ये इसका ए मॉड का ट्रांसपोज आ गया। अब हमने क्या फाइंड करना है, ए माइनस ए मॉड का ट्रांसपोज, ए माइनस ए मॉड का ट्रांसपोज। तो वो सबसे पहले ए आ रहा है, ए लिख लेना है, आयोटा 1 प्लस आयोटा 1 और माइनस आयोटा। उसके बाद ए मॉड का ट्रांसपोज, ए मॉड का ट्रांसपोज हमारे पास ये बीच में माइनस आ रहा है, माइनस लगा दिया, ए मॉड का ट्रांसपोज ये है, उसको लिख लेना है माइनस आयोटा 1 माइनस आयोटा और आयोटा, वो लिख लिया हमने। तो इन दोनों को माइनस कर देना है, तो ए माइनस ए मॉड का जो ट्रांसपोज निकला वो निकला माइनस माइनस प्लस आयोटा 2 आयोटा 1 प्लस आयोटा माइनस 1, तो +1 और -1 कैंसिल, पीछे आयोटा रह जाएगा, तो आयोटा रह गया 1 माइनस 1 और माइनस आयोटा, तो 1 माइनस 1 0 और पीछे माइनस आयोटा रहेगा, तो माइनस आयोटा लिख दिया। माइनस आयोटा प्लस आयोटा कितना हो गया, माइनस आयोटा माइनस आयोटा स्केयर, माइनस आयोटा स्केयर आ गया, माइनस आयोटा और माइनस आयोटा, बल्कि मल्टीप्लाई नहीं करना, हमने क्या करना है, माइनस करना है, प्लस माइनस करना है। तो माइनस आयोटा और माइनस आयोटा -2 आयोटा बनेगा, तो -2 आयोटा स्क्वायर नहीं है, आयोटा प्लस माइनस 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 प्लस, तो आयोटा प्लस आयोटा 2 आयोटा, और ये +1 और -1 कैंसिल, पीछे आयोटा बच गया, +1 और -1 कैंसिल, पीछे माइनस आयोटा बच गया, और माइनस आयोटा -2 आयोटा, ये आ गया। ए माइनस ए मॉड का हमने अब ट्रांसपोज का हमने क्या लेना है, इस पूरे का मॉड लेना है। तो ए माइनस ए मॉड का जो ट्रांसपोज है, इसका हमने सारे का मॉड लेना है। तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, इस सारे का मॉड लेंगे तो 2 आयोटा है तो -2 आयोटा हो जाएगा, और माइनस आयोटा प्लस आयोटा और 2 आयोटा, ये बन गया। आयोटा वाली टर्म्स के साथ माइनस आ गया, ये आयोटा है, माइनस आयोटा था तो प्लस आयोटा हो गया। और यहाँ पे शायद क्या आना चाहिए, माइनस आयोटा आना चाहिए। कैसे, जब हमारे पास 1 माइनस आयोटा, जब हम ये करेंगे तो 1 -1 वो तो 0 हो जाएगा, फिर ये माइनस जो है ये माइनस आयोटा के साथ में मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस माइनस प्लस, तो प्लस आयोटा बनेगा। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बना, प्लस आयोटा, और जब हमने इसका मॉड लिया तो यहाँ पे क्या बन गया, माइनस आयोटा, तो यहाँ पे माइनस आयोटा आ गया। उसके बाद हमने क्या करना है, इसका ट्रांसपोज लेना है। तो ए माइनस ए मॉड का जो ट्रांसपोज है, जो इस सारे का मॉड है, उसका जब हम ट्रांसपोज लेंगे तो बनेगा, पहली रो पहला कॉलम -2 आयोटा और माइनस आयोटा, दूसरी रो दूसरा कॉलम माइनस आयोटा और 2 आयोटा, ये बना। तो जब हमारे पास ये बन गया, ये किसके इक्वल आना चाहिए, ए माइनस ए मॉड के ट्रांसपोज के इक्वल। ए माइनस ए मॉड का ट्रांसपोज हमारे पास ये है, ये वाला, तो 2 आयोटा 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 और -2 आयोटा, ये स्क्वायर नहीं है, -2 आयोटा ही है, तो ये इसके इक्वल आ रहा है, बस माइनस का फ़र्क है। स्क्यू हार्मिशियन क्या होती है, जब हमारे पास ये इसका ट्रांसपोज लेके ये इसके इक्वल आएगा, और साथ यहाँ पे माइनस कॉमन भी आएगा, मैंने वो नहीं बताया, माइनस कॉमन भी आना चाहिए शुरू में। इस सारे के जब हम मॉड लेके ट्रांसपोज लेंगे, साथ माइनस कॉमन भी आ रहा होगा, अगर वो फिर भी इसके इक्वल आ गया तो हम उसको क्या कहेंगे, स्क्यू हार्मिशियन। तो हमारे पास ये बना, ये बात शुरू में मैंने नहीं बताई माइनस वाली। तो अब यहाँ से हम माइनस कॉमन लेते हैं, ए माइनस ए मॉड का जो ट्रांसपोज है, उसका जो मॉड है और उसका जो होल ट्रांसपोज है, उसके अंदर से यहाँ से अगर मैं माइनस कॉमन लूँ, 2 आयोटा बच गया, पीछे आयोटा बच गया और -2 आयोटा बच गया। तो ये सारा किसके इक्वल आ रहा है, इसी के इक्वल आ रहा है। ये सारा किसके इक्वल आ रहा है, इसके इक्वल आ रहा है, 2 आयोटा 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 -2 आयोटा -2 आयोटा। तो इस सारे, ये सारा किसके इक्वल है, इसके इक्वल है, और ये सारा किसके इक्वल है,
ये सारा इसके इक्वल है और ये सारा किसके इक्वल है, ए माइनस ए मॉड का ट्रांसपोज। तो इसकी जगह हम वो लिख लेते हैं, इज इक्वल्स टू माइनस ए मॉड का ट्रांसपोज। और ए माइनस ए मॉड का ट्रांसपोज जो है उसका मॉड का ट्रांसपोज लेफ्ट हैंड साइड पे था। अब ये वाला माइनस उठा के मैं इधर लिख दूँ या फिर इधर ही रेयर है, मैं उठा के इधर लिख देता हूँ, तो ये माइनस इधर आ गया, यहाँ पे प्लस बन गया, वो वाला माइनस में इधर शिफ्ट कर दिया। तो अब ये वही चीज़ बन गई जो हमने प्रूव करनी थी, ए माइनस ए मॉड का ट्रांसपोज का मॉड का ट्रांसपोज माइनस के साथ, ए माइनस ए मॉड का ट्रांसपोज मॉड का ट्रांसपोज माइनस के साथ किसके इक्वल है, माइनस ए मॉड के ट्रांसपोज के, ए माइनस ए मॉड के ट्रांसपोज के। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट भी। हार्मिशन वो होती है जिसके अंदर उसका मॉड लेके ट्रांसपोज लें और वो क्वेश्चन के इक्वल ही आ जाए, उसी टर्म के इक्वल आ जाए। और स्क्यू हार्मिशन में क्या होता है, उसका मॉड लेके ट्रांसपोज लेके माइनस कॉमन लें और फिर वही चीज़ बन जाए, तो वो स्क्यू हार्मिशन होता है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट भी कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर रहता है इफ ए इज सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक। इसका क्या मतलब है, ए सिमेट्रिक होगा या स्क्यू सिमेट्रिक होगा। सिमेट्रिक कब होगा, जब ए ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू ए होगा, और स्क्यू सिमेट्रिक कब होगा, जब ए ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू माइनस ए होगा। तो ए की वैल्यू ए ट्रांसपोज के इक्वल भी है और ए ट्रांसपोज की वैल्यू माइनस ए के इक्वल भी है। तो ये हमारे पास गिवन डाटा हो गया और हमने फाइंड क्या करना है, शो दैट ए स्क्वायर इज़ अ सिमेट्रिक। ए स्क्वायर सिमेट्रिक कब होगी, जब ए स्क्वायर का हम ट्रांसपोज लेंगे और वो दोबारा ए स्क्वायर के ही इक्वल आएगा, तो हम उसको क्या कहेंगे कि ये सिमेट्रिक है। तो हम उसको प्रूव करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड कंसिडर करते हैं, तो ए स्क्वायर का ट्रांसपोज आ रहा है, तो ए स्क्वायर की जगह मैंने क्या लिख लिया, ए इंटू ए लिख लिया और आगे ऊपर ट्रांसपोज आ रहा है। अब ए किसके इक्वल है, इसको हम क्या करते हैं कि बल्कि अलग-अलग लिख लेते हैं, ए का ट्रांसपोज और ए का ट्रांसपोज, ए का ट्रांसपोज और ए का ट्रांसपोज, दोनों के ऊपर ट्रांसपोज आ रहा है तो अलग-अलग ट्रांसपोज लिख दिया। उसके बाद ए ट्रांसपोज किसके इक्वल है, ए ट्रांसपोज ए के इक्वल है, ए ट्रांसपोज की जगह ए लिख दिया। आगे फिर ए ट्रांसपोज वो किसके इक्वल है, ए के, तो ए लिख दिया। अब ए इंटू ए कितना होता है, ए स्क्वायर होता है, तो यानी लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल आई, राइट हैंड साइड के, इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड बन गई ए स्क्वायर का ट्रांसपोज इक्वल्स टू ए स्क्वायर, राइट हैंड साइड बन गई, सो हेंस ए स्क्वायर इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर क्या कहता है, इफ़ ए इज इक्वल्स टू ए, ये गिवन दिया हुआ और फाइंड क्या करना है हमने, ए इंटू ए मॉड का ट्रांसपोज हमने फाइंड करना है। ए तो अब ये फाइंड करना है, अब ए माइनस ए इंटू ए मॉड का ट्रांसपोज फाइंड करना है, तो उसके लिए ए तो हमारे पास है, ए मॉड का ट्रांसपोज नहीं है, तो ए मॉड सबसे पहले फाइंड करते हैं। ए मॉड क्या निकलेगा, 1, एयोटा की जगह माइनस एयोटा लगा देंगे, यानी एयोटा के साथ माइनस लगाना है, तो 1 माइनस एयोटा और एयोटा तो माइनस एयोटा, तो ये हमारे पास आ गया ए मॉड। अब ए मॉड का ट्रांसपोज निकालना है हमने, तो इसका ट्रांसपोज निकालेंगे तो क्या आएगा, पहली रो को पहला कॉलम, पहली रो पहला कॉलम बन गया, दूसरी रो दूसरा कॉलम बनाना है, 1 माइनस एयोटा बन गया, और तीसरी रो तीसरा कॉलम बनाना है, यानी ये बन गया। तो ये हमारे पास बन गया ए मॉड का ट्रांसपोज। अब हमारे पास ए मॉड का ट्रांसपोज भी है, ए भी है, दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, ए इंटू ए मॉड का ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू ए हमारे पास क्या है, 1 प्लस एयोटा और एयोटा, और ए मॉड का ट्रांसपोज, ए मॉड का ट्रांसपोज हमने अभी फाइंड किया है, उसको लिख लेना है 1 माइनस एयोटा और एयोटा, बल्कि माइनस एयोटा यहाँ पे आना है, माइनस एयोटा, क्योंकि जब हम ए मॉड लेंगे तो एयोटा के साथ माइनस आएगा, यहाँ पे माइनस एयोटा हो गया और यहाँ पे भी माइनस एयोटा होना था, और फिर जब हम इसका हमने ट्रांसपोज लिया तो यहाँ पे भी माइनस एयोटा, तो ए लिख दिया, और आगे हमने ए मॉड का ट्रांसपोज लिखना है, तो ए मॉड का ट्रांसपोज लिख दिया। अब हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो ए इंटू ए मॉड का ट्रांसपोज क्या निकलेगा, पहली रो को पहले कॉलम के साथ 1 1 ज़र 1, पहली रो को दूसरे कॉलम के साथ, तो 1 इंटू 1 माइनस एयोटा 1 माइनस एयोटा, उसके बाद पहली रो तीसरी कॉलम, तो 1 इंटू माइनस एयोटा माइनस एयोटा, अब दूसरी रो पहली कॉलम 1 प्लस एयोटा इंटू 1 प्लस एयोटा ही होता है, उसके बाद दूसरी रो दूसरा कॉलम, तो 1 प्लस अयोटा इंटू 1 माइनस अयोटा, ये फार्मूला बन रहा है, 1 प्लस एयोटा इंटू 1 माइनस एयोटा बन रहा है 1 माइनस एयोटा स्क्वायर का फार्मूला, और दूसरी रो फिर तीसरा कॉलम, तो 1 प्लस एयोटा इंटू माइनस एयोटा। अब हमने माइनस एयोटा को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो माइनस एयोटा, और माइनस एयोटा को प्लस एयोटा के साथ मल्टीप्लाई किया तो माइनस एयोटा स्क्वायर, प्लस माइनस माइनस और माइनस एयोटा स्क्वायर बन गया। उसके बाद तीसरी रो पहला कॉलम एयोटा 1 ज़र एयोटा,
तीसरी रो दूसरा कॉलम आयोटा इंटू 1 माइनस आयोटा, आयोटा 1 ज़ार आयोटा और माइनस आयोटा इंटू आयोटा आयोटा स्क्वायर। उसके बाद आयोटा तीसरी रो तीसरा कॉलम आयोटा इंटू माइनस आयोटा स्क्वायर, ये बन गया। अब हमें पता है कि आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, आयोटा स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, बल्कि +1 के इक्वल होता है। माइनस आयोटा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 होता है, माइनस आयोटा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 होता है। तो a इंटू ए मॉड का जो अब हमने ट्रांसपोज लिया वो हमारे पास ये निकला। अब यहाँ पे माइनस आयोटा स्क्वायर की जगह 1 पुट करना है, तो 1 आ गया। माइनस आयोटा है तो वो ऐसे ही रहेगा, 1 माइनस आयोटा 1 प्लस आयोटा 1 माइनस आयोटा स्क्वायर, तो माइनस आयोटा स्क्वायर की जगह 1 आएगा, तो +1, तो 1 + 1 कितना हो गया 2 +1 है। उसके बाद माइनस आयोटा और माइनस आयोटा स्क्वायर, माइनस आयोटा स्क्वायर की जगह 1 आ गया और बाकी पीछे माइनस आयोटा बन रहा है, तो 1 माइनस आयोटा बच गया। उसके बाद माइनस आयोटा और माइनस आयोटा स्क्वायर की जगह क्या बनेगा 1 बनेगा, तो 1 प्लस आयोटा और माइनस आयोटा स्क्वायर की जगह 1 बच गया। तो ये हमारा आंसर आ गया। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 8 भी कंप्लीट, जिसके अंदर हमने a इंटू ए मॉड का ट्रांसपोज की वैल्यू फाइंड करनी थी, जो कि हमने वैल्यू फाइंड कर दी, और ये क्वेश्चन नंबर 8 भी कंप्लीट।